बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खसूसी सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अडयाला जेल में 2 हफ्तों के लिए तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। पहली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब जो इस वक्त अडयाला जेल की कस्टडी में हैं, वहाँ पर वो कैद हैं, उनसे जी तमाम लोगों की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 2 हफ्तों के लिए कोई भी नहीं मिल सकता। वहाँ पर जितने कैदी हैं उनसे कोई 2 हफ्तों के लिए मुलाकात नहीं कर सकता। इस पर तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। दूसरी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का जो फैसला था वो मुस्तरद किया था। पेशावर हाई कोर्ट में जी तहरीक-ए-इंसाफ गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई, वहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त दायर की और वहाँ से भी दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बरकरार रखा गया। पहली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो 2 हफ्तों के लिए अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है, इस हवाले से बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है और अगर उनको कुछ हुआ तो फिर इसका जवाब हम रियासत से लेंगे। देखें, इमरान खान तो रियासत की कस्टडी में है। अब जो इमरान खान को होगा, इस पर एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मौक़िफ़ अपना दिया है कि इमरान खान की जान को अगर कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी रियासत पर होगी। दूसरी जानिब इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहिबा जो हैं वो जेल सुप्रिटेंडेंट असद बड़ाइच के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं कि असद बड़ाइच जो है वो ये कहता है कि अगर इमरान खान से मुलाकात करनी है तो ISI से परमिशन लो। अब इस पर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। देखें, ये 2 हफ्तों के लिए जो मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है, सबसे पहली बात यह है कि ये इस हवाले से अडयाला जेल का मौक़िफ़ आया और उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी अलर्ट्स की वजह से, सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से ये पाबंदी आयद की गई, क्योंकि महकमा दाखिला पंजाब का जो है वो मरासला आया था और महकमा दाखिला पंजाब ने कहा था कि 2 हफ्तों के लिए जो है वो तमाम तर मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी जाए, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और सिक्योरिटी थ्रेट्स को पेश नज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया और आपको ये फैसला इम्प्लीमेंट करना है, आपको इस फैसले पर अमल दरामद करना है। तो हम इस फैसले पर अमल दरामद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक-ए-इंसाफ जो है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो ये मौक़िफ़ अपना रही है कि इमरान खान साहब जो है उनकी जान को सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और अगर उनको कुछ हुआ इस अडयाला जेल की कस्टडी में तो फिर इल्ज़ाम इनके ऊपर आएगा और रियासत के ऊपर आएगा। क्योंकि सर देखें, यहाँ पर तो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो तज़ाद खड़ा हुआ है, इस हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अदालत जाती है या मुनासिब प्लेटफॉर्म पर जाकर इस बात का जो है वो फैसला उसको चैलेंज करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला मुस्तरद कर दिया था और उन्होंने कहा था कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की किसी किस्म की कोई पार्लियामेंट्री प्रेजेंस नहीं है, उन्होंने बतौर जमात इलेक्शन 2024 में हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। अब इस फैसले को पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, क्योंकि डेफिनेटली पहले तो जो अपील होती है वो हाई कोर्ट में होती है ना, तो पहले तो पेशावर हाई कोर्ट में जी इस फैसले को चैलेंज किया गया। अब ये जो है वो इसको लॉयर कोर्ट में जाकर चैलेंज करने का मकसद ये था कि इस पर हमें रिलीफ मिल सके। अब पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस पर फैसला दे दिया है और पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट ना करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बरकरार रखा है। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को डेंट पड़ा, अब पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया तो एक उनके लिए बहुत बड़ा अपसेट है। इसके बाद वो क्या रास्ता इख्तियार करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ द लास्ट ऑप्शन। वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस फैसले को चैलेंज करते हैं या सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फैसला आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी आज की जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इस पर अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।